हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ्स का एनालिसिस देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि पोजिशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व को समझेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से हम लोग इंक्लूड करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ग्राफ्स के ऊपर पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। इसको हम लोग एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग पोजिशन या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम लोग टाइम या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मुझे पोजिशन टाइम ग्राफ बनाना है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो सपोज एक कार है जो कि रेस्ट पे है और मैंने रेफरेंस एक्सिस कुछ इस तरह से चूज किया है कि ये मेरा x इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये x इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करता है और ये x इक्वल्स टू 2, इस तरह से x इक्वल्स टू 3। और मेरी जो कार है वो रेस्ट कर रही है x इक्वल्स टू 2 मीटर पे। तो अगर ये कार रेस्ट पे है दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0 पे ये x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी ये x इक्वल्स टू 2 मीटर पे ही है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी ये x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है। मतलब किसी भी टाइम पे ये x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, मतलब ये इसी जगह पे खड़ी है ये कार। तो हम लोग इसको अगर पोजिशन टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 0 सेकेंड में इसकी पोजिशन 2 मीटर है, 1 सेकेंड में इसकी पोजिशन 2 मीटर है, 2 सेकेंड में पोजिशन 2 मीटर है, 3 सेकेंड में भी इसकी पोजिशन 2 मीटर है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। तो मैं अगर इन जनरल बात करूं तो कोई भी लाइन दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो ये सारी लाइन जो है ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट केस में मुझे एक पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये टाइम इंटरवल सपोज 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का होगा तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। तो ये जो है हर एक टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी इक्वल। तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। सपोज मेरे पास जो कार है वो कुछ इस तरह से चल रही है दैट x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन x इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 1 पे उसकी पोजीशन x इक्वल्स टू 1 है, t इक्वल्स टू 2 पे उसकी पोजीशन x इक्वल्स टू 2 है। इस तरह से वो मोशन कर रही है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 ये है, x इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 1 को मैं प्लॉट करता हूं तो ये पोजीशन आएगा, x इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से इसका मोशन आएगा और मैं इसको कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकता हूं। तो ये हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे देखेंगे कि एक इंटरवल अगर 1 सेकेंड का इंटरवल लें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में 1 मीटर है। अगर इस 1 सेकेंड में हम लोग देखें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 1 मीटर। तो हर एक सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच दूं तो मैं बोलूंगा कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, चाहे वो इस तरह का लाइन हो, चाहे वो ऐसा लाइन हो, चाहे वो ऐसा लाइन हो। तो ये सारा जो लाइन है, एक लाइन जो है अगर मैं एक्सटी ग्राफ में एक लाइन प्लॉट करता हूं तो वो मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके किसी भी टाइम इंटरवल के लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। मेरे पास तीसरा केस है जिसमें मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है एक ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में हमारे पास एक बॉल है, उसको मैंने एक हाइट से ड्रॉप किया कुछ इस तरह से। तो ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 होगी कुछ इस तरह से और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉप किया। अब मैं इसका
पोजीशन निकालना चाहता हूँ t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 1 पे, t इक्वल्स टू 2, 3, 4 और 5 पे, तो मैं इसमें इक्वेशन यूज़ करूँगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो g नीचे की तरफ होगी, तो वो पॉजिटिव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे s जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसको हम पोजीशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8, बट इस केस में हम लोग 10 ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, इंटू टी स्क्वायर। तो 2 5 10 विच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर से हम यहाँ पर सारा x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 होगा, t इक्वल्स टू 1 पे x हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 5। t इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20। t इक्वल्स टू 3 पे x हो जाएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। x इक्वल्स टू 4 पे ये हो जाएगा 5 इंटू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 80। x इक्वल्स टू 5 पे हो जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 125। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 मतलब ये पॉइंट, t इक्वल्स टू 1 में x इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 2 पे x इज 20, ये पोजीशन, t इक्वल्स टू 3 पे x 45, कुछ ऊपर होगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो प्लॉट मेरा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये एक पैराबोलिक कर्व है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे 11th 12th में। तो ये एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बॉल को अगर हम जीरो वेलोसिटी से, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, xt कर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोशन टाइम ग्राफ का एनालिसिस इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह का है, ये मेरी y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और ये मेरे पास x एक्सिस है। अगर मैं एक कोई इस तरह से लाइन खींच दूं तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये आपने पढ़ा रहा होगा। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसको दूसरा तरीका देखने का ये हो सकता है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और इसको हम लोग कैलकुलस के टर्म में dy बाई dx भी बोल सकते हैं। तो इस केस में स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाई dx। तो सपोज मेरे पास एक कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरह से है, तो इस लाइन का स्लोप अगर मैं देखूं तो क्योंकि इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए tan 0 इज 0, तो इस केस में इसका स्लोप इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज 0। अब अगर मैं कोई एक लाइन देखता हूं, ये लाइन थीटा सपोज मेरे पास 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू 1/√3। क्यों? क्योंकि tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3। इसी तरह से जाते जाते थीटा सपोज मेरे पास 45 डिग्री हो गया, तो स्लोप जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम में थीटा बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा स्लोप बढ़ता जाता है, और स्लोप इतना बढ़ जाता है कि सपोज मेरा थीटा अगर टेंड करता है, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, दैट मीन्स स्लोप जो होगा वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को। और फिर उसके बाद अगर मैं थीटा को फर्दर बढ़ाता हूँ, 90 डिग्री के बाद फर्दर बढ़ाता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स m is tending to minus infinity if theta is greater than 90 डिग्री। इस केस में थीटा is slightly greater than 90 डिग्री। इसके बाद अगर थीटा मेरे पास 135 डिग्री हो जाता है तो स्लोप इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री पे। इसी तरह से करते करते जब थीटा एंटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है,
दैट उस केस पे थीटा हो जाता है 180 डिग्री, तो मेरा tan थीटा हो जाता है फिर से वापस से 0। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मेरा थीटा, इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो tan थीटा इज पॉजिटिव, एंड इफ थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, दैट मीन्स मेरा tan थीटा इज नेगेटिव, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो tan थीटा इज 0। तो मैं कोई भी रैंडम लाइन अगर देता हूं, सपोज ये मेरे पास लाइन है, मैं अगर इसमें पूछूं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं थीटा, यहां से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कोई भी ऐसे मुझे रैंडम लाइन अगर यहां से दे दिया जाए, तो मैं बता सकता हूं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो इस केस में देख सकते हैं थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इस केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये tan थीटा इज पॉजिटिव हियर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड dy बाई डी एक्स इस केस में इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब सपोज मुझे कोई एक जनरल पोजिशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें एक पॉइंट है एट t इक्वल्स टू t1, इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है x1, और t इक्वल्स टू t2 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है x2, कुछ इस तरह से। अब एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन कर रखा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो सपोज मुझे इंटरवल है डेल्टा t, इंटरवल है t1 से t2 तक, तो इस केस में मेरा ये जो हो जाएगा दिस इज डेल्टा t, एंड ये वाला जो हो जाएगा दैट इज डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1। तो मैं एवरेज वेलोसिटी को बोल सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब अगर सपोज मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ता हूं और ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि tan ऑफ थीटा, यहां से हम लोग देख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है डेल्टा x इस ट्रायंगल में, और बेस क्या है इस ट्रायंगल में डेल्टा t, तो tan थीटा मैं बोल सकता हूं डेल्टा x बाई डेल्टा t, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, tan थीटा हमने देखा था स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा है स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन अ पोजिशन टाइम ग्राफ। एक पोजिशन टाइम ग्राफ में किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुआ एक लाइन का स्लोप जो होगा उसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व इन अ पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट टाइम इंटरवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज ये इंस्टेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, इसको मैं पॉइंट P बोल रहा हूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा था दिस इज इक्वल टू d ऑफ x बाई डी टी, d ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन भी इसको बोलते हैं। तो ये dx बाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट p इज इक्वल टू dx बाई dt एट p। इसको निकालने का एक दूसरा भी तरीका है, यहां से मैं पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, तो इसको मैं बोल सकता हूं tan थीटा एट पॉइंट P। तो ये सारी बातें बराबर हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू dx बाई dt एट पॉइंट P, और tan ऑफ थीटा दैट इज जो टेंजेंट एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट पॉइंट P इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप, मैं बोल सकता हूं एट पॉइंट P। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू xt ग्राफ। अब इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास 3 ग्राफ्स हैं A, B और C, तो मुझे इसमें यह बताना है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉजिटिव वेलोसिटी को, एक नेगेटिव वेलोसिटी को, और एक जीरो वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो सबसे पहले पहला केस देख लेते हैं।
तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं एक्स टी ग्राफ में, अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो हमने देखा था tan थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा इज पॉजिटिव। अगर tan थीटा इज पॉजिटिव दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव मतलब dx बाई डी टी इज पॉजिटिव। अगर dx बाई डी टी पॉजिटिव है दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो ये जो पहला केस है ये एक पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी। दूसरा केस है एक्स टी ग्राफ। तो यहां से हम लोग थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखते हैं। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इज नेगेटिव हियर। tan थीटा इज नेगेटिव दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज व्हाट, dx by dt is negative and dx by dt is velocity, that means velocity is negative। तो मैं बोल सकता हूं ये b जो ग्राफ है ये एक नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग केस नंबर सी पे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज 0 क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है दैट इज 0। तो tan of theta is 0, that means slope is 0, slope is 0, that means dx by dt is 0, dx by dt is 0, that means velocity is 0। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेस्ट ऑब्जेक्ट के मोशन को, केस नंबर सी। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एक ऑब्जेक्ट के लिए। सेम केस है, मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने कुछ हाइट पे लिया है और इसको मैं इस तरह से ड्रॉप करता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये ग्राउंड को इस तरह से हिट करता है। तो इसका मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो मेरे पास मुझे पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला मुझे पता है। और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ सपोज, ठीक है। तो क्योंकि इसको स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा था इसलिए u को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। तो v इक्वल्स टू जी टी हो जाता है। तो g का वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो 10t, v इक्वल्स टू 10t हो गया, 10 इंटू टी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 पे 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अगर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इज 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी इज 10, t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी इज 10, t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 20, t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 20, t इक्वल्स टू 3 पे वेलोसिटी 30, कुछ इस तरह से। तो इसका जो प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट होगा इस तरह से। तो जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यहां पे अभी मेरे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल। इस केस में अगर मैं t1 से t2 टाइम इंटरवल कंसिडर करूं तो इसमें हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा v2 माइनस v1 इज डेल्टा v एंड डेल्टा t इज t2 माइनस t1। तो यहां से मैं इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये जो टाइम इंटरवल है दैट इज डेल्टा टी और ये वाला वेलोसिटी का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी। और अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो मैं बोल सकता हूं tan थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, हमने देखा था परपेंडिकुलर इस केस में हो गया डेल्टा वी और बेस इज डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं दैट स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इन दैट टाइम इंटरवल। अब अगर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। सपोज इस टाइम इंस्टेंट के लिए मैं बात करूं, ये टाइम इंस्टेंट को मैं t0 कंसिडर करता हूं और इस पॉइंट को p कंसिडर करता हूं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में डिफाइन कर सकता हूं इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज
डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विच इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और वो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये tan थीटा के भी इक्वल होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू tan थीटा एट दैट पॉइंट एट पी, मैं बोल देता हूँ डी वी बाई डी टी एट पॉइंट पी और tan थीटा एट पॉइंट पी। अब सपोज मुझे कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है और मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव और कहाँ पे जीरो। तो मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करूंगा डी वी बाई डी टी, क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डी वी बाई डी टी मुझे एक्सेलरेशन देगा। तो डी वी बाई डी टी जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डी वी बाई डी टी जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और डी वी बाई डी टी जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सपोज मैं ए पे कंसिडर करता हूँ पॉइंट ए, तो यहाँ पे मैं अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और थीटा बनाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे थीटा जो है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डी वी बाई डी टी इज नेगेटिव बिकॉज tan थीटा इज नेगेटिव, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। tan थीटा इज नेगेटिव दैट मीन्स डी वी बाई डी टी इज नेगेटिव और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव एट पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस तरह से तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब यहां पर थीटा इज जीरो, दैट मीन्स tan ऑफ थीटा इज ऑल्सो जीरो। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डी वी बाई डी टी इज जीरो, दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन इज जीरो एट पॉइंट बी। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और डी वी बाई डी टी। अब अगर हम कुछ ऐसा केस कंसिडर करें जिसमें मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दैट मीन्स मुझे एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और मुझे उससे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है। तो सपोज केस ए मैं कंसिडर करता हूँ, ये मेरे पास एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ पोजीशन टाइम ग्राफ में तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। किसी पॉइंट पे मुझे अगर स्लोप निकालना है दैट मीन्स मुझे डी एक्स बाई डी टी निकालना है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan theta. Theta is what? Theta is angle made by the tangent at that point on the curve, जो हमने देखा था tan theta, which is also equal to velocity. This is equal to instantaneous velocity और velocity, दोनों सेम ही बात हो गई। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं टेंजेंट इस तरह से खींचता हूँ और थीटा वन इसको बोलता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि थीटा वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स tan थीटा इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स tan थीटा इज नेगेटिव। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव है। फिर अगर हम कुछ देर के बाद बात करें तो यहाँ पर हम लोग अगर टेंजेंट खींचते हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट देखे जाए तो इस पॉइंट पर थीटा जीरो है। इस पॉइंट की बात करूँ मैं, अगर इसको मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, पॉइंट बी बोलता हूँ, तो बी पॉइंट पे थीटा जीरो है, दैट मीन्स tan थीटा मेरे पास जीरो है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। फिर अगर मैं इससे आगे किसी इंस्टेंट पे बात करूं और इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और इस पे मैं थीटा टू इस तरह से बोलता हूं तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट सी पे देखा जाए तो थीटा टू जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स tan थीटा मेरे पास पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव आएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस को अगर हम बात करें तो देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग टाइम पे दैट मीन्स एट पॉइंट ए पे शुरू में वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव से वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जाती है एट पॉइंट बी, फिर इस तरह से वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है एट पॉइंट सी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो वेलोसिटी नेगेटिव, पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर धीरे धीरे करके वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली मेरी इंक्रीज हो रही है। पहले वो नेगेटिव थी, नेगेटिव के बाद वो जीरो हुई, जीरो के बाद वो पॉजिटिव है, और फिर कंटिन्यूअसली यहाँ से देख सकते हैं ये आगे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ये जो केस है केस ए, ये केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है।
अब अगर हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं, केस बी, तो इस यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव इनिशियली। फिर ये पॉजिटिव था, फिर घटते 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 इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स tan थीटा इस केस में 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव थी, फिर घटते घटते ये 0 हो गई, और फिर अगर इस पॉइंट इधर किसी पॉइंट पे देखते हैं तो थीटा देख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स tan थीटा मेरा नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और फिर वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली इसमें डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये जो केस है दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग तीसरे केस की बात करें, केस सी, इसकी बात करता हूं, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन का हमें पता है कि इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। सपोज इस केस में मैं थीटा बोल रहा हूं तो हर एक पॉइंट का स्लोप इज थीटा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा dx बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। dx बाई डी टी मेरा क्या है, tan थीटा, विच इज इक्वल टू tan थीटा। दैट मीन्स एक स्लोप, एक लाइन की स्लोप है वो एक कांस्टेंट है। तो इस लाइन की स्लोप अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, dx बाई डी टी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। तो ये जो केस हो गया ये 0 एक्सेलरेशन का केस हो गया। तो इस तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दैट मीन्स उसका वीटी कर्व मुझे पता है, तो उसके वीटी कर्व से हम उसके मोशन को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस ए कंसिडर करते हैं जिसमें मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर मैं इसके मोशन को एनालिसिस कर रहा हूँ, इस कार के मोशन को, तो इस पॉइंट को मैंने x इक्वल्स टू 0 माना है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव डायरेक्शन माना है। तो इस कार की वेलोसिटी मैं बोलूँगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है दैट मीन्स मैं इस कर्व से dv बाई डी टी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और dv बाई डी टी जो होता है दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। क्योंकि इस केस में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप दैट इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इस लाइन का अगर स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं इस लाइन का स्लोप इस तरह से निकाल सकता हूँ, एक टेंजेंट लगा के। यहाँ अगर थीटा मैं बोलूँ दैट मीन्स ये जो टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा मेरा पॉजिटिव है। अगर मेरा tan थीटा पॉजिटिव है दैट मीन्स मेरा स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा dv बाई डी टी इस कर्व का पॉजिटिव है, dv बाई डी टी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस कर्व का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इस कर्व का, इस वीटी कर्व का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हम लोग बनाना चाहें इस कार का तो कुछ इस तरह से होगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होगी केस ए के लिए। अब अगर हम लोग केस बी का एनालिसिस करते हैं सेम ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में भी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। वेलोसिटी इस केस में पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैं इस तरफ बना देता हूँ। अब मैं इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका थीटा के साथ इंक्लिनेशन देखूंगा, तो मैं देख सकता हूँ तो थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स मेरा tan थीटा इज नेगेटिव। अगर मेरा tan थीटा नेगेटिव है दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स dv बाई डी टी इज नेगेटिव। अगर dv बाई डी टी इज नेगेटिव देन दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी। तो इस कार में अगर इस केस को कंसिडर करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है।
तो उससे हम लोग ये भी देख सकते हैं, ग्राफ से ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि देखो एक्सेल जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जो कि यहाँ से हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली यहाँ से डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम लोग केस सी की बात करें तो केस सी में कैसा है, हम लोग देख सकते हैं कि इस वीटी कर्व में वेलोसिटी है नेगेटिव। इस एक्सिस के नीचे जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, तो इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इस कार में अगर हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात की जाए तो हम लोग एक्सेलरेशन के लिए इस लाइन का स्लोप देखेंगे। तो इस लाइन का स्लोप मैं अगर देखना चाहूँ, ये थीटा टेंजेंट जो है इस लाइन का वो थीटा एंगल बना रहा है, और हम लोग देख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है दैट मीन्स टेन थीटा मेरा नेगेटिव है, दैट मीन्स मेरा dv/dt नेगेटिव है, दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी इस केस में नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। इस केस में कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में बेसिकली वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर हम लोग केस डी की बात करें तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी इनिशियली कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव है, इस टाइम तक t=t1 बोलूं, t=t1 तक के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है। तो कुछ टाइम t1 तक के लिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, उसके बाद t1 के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि v लेस देन t1 के लिए है ये, और v ग्रेटर देन t1 के लिए ये केस है। जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से। अब मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका इंक्लिनेशन मैं देखता हूं थीटा। तो थीटा यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स मेरा tan थीटा जो है इस केस में नेगेटिव है। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो dv/dt नेगेटिव है, और dv/dt अगर नेगेटिव है दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन है इस केस में नेगेटिव है। तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली t1 तक डिक्रीज हुआ, फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर बोले तो वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एरिया अंडर वीटी कर्व। तो सपोज मुझे कोई एक वीटी कर्व दिया हुआ है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो वर्टिकल एक्सिस, और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस वीटी कर्व में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता है कि dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर मैं dt को इस तरफ ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं dx इज इक्वल टू v इंटू dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दूं इस तरह से तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बात करूं x1 से x2 पोजीशन, किसी भी बॉडी का पोजीशन x1 से x2 जा रहा है, और टाइम कब से कब तक, t1 से t2 इंटरवल में। तो t1 से t2 इंटरवल में किसी बॉडी का पोजीशन x1 से x2 चेंज हो रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूं इंटीग्रल ऑफ dx। तो इंटीग्रल ऑफ 1.dx है, तो 1 का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा x वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2 विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t1 टू t2 v dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 दैट इज चेंज इन पोजिशन इज इक्वल टू t1 टू t2 v dt। तो ये जो चीज है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x, x2 टू x1। तो डेल्टा x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजिशन। तो अगर किसी बॉडी का हम चेंज इन पोजिशन की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू t1 टू t2 इंटीग्रल v dt। अब ये जो टर्म है ये है एरिया अंडर कर्व फ्रॉम एरिया अंडर vt कर्व फ्रॉम पॉइंट t1 टू t2 फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो ये जो चीज है ये वाली एरिया हो जाती है, ये कंप्लीट एरिया।
तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अ टाइम इंटरवल t1 to t2 is equal to area under velocity time graph for that particular time interval, that is t1 to t2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सवाल बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग मोशन टाइम ग्राफ्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, द फिगर शोज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो ये मुझे कुछ वीटी कर्व दिया हुआ है यहाँ से, तो इस पर मुझे कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट। पार्टिकल ने क्या डायरेक्शन चेंज किया, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर टाइम 0 to t पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव था। इस यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव था। फिर आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T वेलोसिटी पार्टिकल का पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये मुझे वेलोसिटी दिखा रही है, वर्टिकल एक्सिस मेरे वेलोसिटी दिखा रही है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी नेगेटिव था, बाद में इसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल ने चेंज किया डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट मीन्स पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी चेंज किया। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन मुझे पता है दैट इज इक्वल टू dv बाई dt विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व, एक हम लोग के पास वीटी कर्व में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो कांस्टेंट हो जाता है, और वो कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं स्लोप इज व्हाट, इज इक्वल टू tan थीटा विच इज कांस्टेंट। तो हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, बेसिकली एरिया अंडर वीटी कर्व फॉर दैट टाइम इंटरवल। तो यहां टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल है 0 से लेके 2t तक। तो 0 से 2t तक मुझे वीटी कर्व का एरिया निकालना होगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो मुझे दो एरिया हो जाएंगे, एक ये एरिया प्लस ये एरिया, ये टोटल एरिया देगा, ये टोटल एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं इसको पहला एरिया बोलता हूँ और इसको दूसरा एरिया बोलता हूँ, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। इसको मैं डेल्टा एक्स से डिनोट करता हूँ, चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो पहला का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है तो इसका बेस देखते हैं ये वाली लेंथ, दैट इज 0 से t, दैट इज ये t है। तो बेस इज t, हाइट अगर मैं देखता हूँ, हाइट इज ये हाइट इज व्हाट, माइनस वी नॉट। अब एरिया ऑफ 2 में अगर देखता हूँ, तो एरिया ऑफ 2 का बेस अगर मैं देखता हूँ, तो ये 2t से t का डिफरेंस हो गया t, तो हाफ इंटू बेस इज t, 2t से t दैट इज t इंटू हाइट इज अगेन दिस इज v0। तो ये v0 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज किया है ट्राइंगल का एरिया के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस v0t बाई 2 प्लस v0t बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इसका डेल्टा एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 टू 2t विच इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व विच इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑल्सो करेक्ट, सी ऑल्सो करेक्ट। अब डी की तरफ देखते हैं, द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम। तो मुझे पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड थी इसकी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, तो ये मुझे इनिशियल स्पीड है माइनस v0 का मैग्नीट्यूड। तो माइनस v0 का मैग्नीट्यूड इनिशियल में बोलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस v0 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू v0। अब मैं फाइनल स्पीड की बात करता हूँ, तो फाइनल स्पीड टाइम t इक्वल्स टू 2t पे देखता हूँ, तो ये v0 है, तो v0 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v0। तो दोनों केस में, इनिशियल केस और फाइनल केस में जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू v0। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये चारों ऑप्शन करेक्ट है इस केस के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2000 में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d एबव द ग्राउंड। तो सपोज एक ग्राउंड है मेरा और एक बॉल है जो कि हाइट d पे कुछ इस तरह से है, और इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये मेरे पास ये बॉल है,
और ये ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद बोलता है एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू हाइट d/2। अब ये यहां से नीचे आने के बाद ये इस तरह से आया और ये जमीन में ऐसा ग्राउंड में टच होने के बाद ये बाउंस बैक करता है और जाता है अप टू हाइट d/2। ये वापस d/2 तक जाता है इस तरह से, ठीक है। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेसिस्टेंसेस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h अबव द ग्राउंड। तो मुझे इसका रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस हाइट का रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग ये पता है हमको v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू हाइट इंटू s। s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से हाइट से, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू g इंटू h। तो इस तरह का कुछ रिलेशन है v और h में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन नहीं है, एक पैराबोलिक रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन। अच्छा, एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात है कि इनिशियली इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ था और जब जमीन से वो ड्रॉप करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब नीचे गिर रहा है और जब ऊपर उठ रहा है तो दोनों केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन में, तो इस केस को अगर कंसीडर करें तो इस केस में दोनों वेलोसिटी का दोनों का डायरेक्शन, दोनों केस में अगर बॉल ड्रॉप हो रही है और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो दोनों केस में डायरेक्शन सेम बना रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट हो जाता है। अगर डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में भी दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव बना रखा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए या सी। अब हम लोग देखते हैं कि v और h में जो मेरा रिलेशन है वो एक पैराबोलिक रिलेशन है। तो ये तो लीनियर रिलेशन बना रखा है v और h में, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देखने वाली बात ये भी है कि अगर ये मैं कंसिडर करूं, यहाँ पर जब बॉल था स्टार्टिंग में, जब बॉल को ऊपर से हम लोग छोड़ा, इस तरह से छोड़े, तो इस केस में हाइट जो थी वो मेरी d थी, तो ये हाइट d को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई नेगेटिव डायरेक्शन में और मैक्सिमम हो गई। अब ये मैक्सिमम होने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई और वेलोसिटी फिर घटती गई हाइट के साथ और फिर वेलोसिटी 0 हो गई और ये जो डिस्टेंस है ये d/2 तक इस तरह से गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को एनालिसिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है वो JEE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मुझे दिया हुआ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो इसको हम लोग ये इससे कंफ्यूजन नहीं होना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं दिया हुआ है मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, कुछ इस तरह का रिलेशन होगा। तो इस केस में y क्या है? वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू, और x मेरा x है जिसको कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m इंटू एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, तो v इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरह का कुछ रिलेशन है इसमें। अब मुझे m फाइंड करना है और c फाइंड करना है। तो m यहाँ पर क्या है? स्लोप। तो स्लोप इज गिवन बाई, हम लोगों ने पढ़ा था अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट हैं x1 x2 और y1 y2, तो मुझे स्लोप कैसे निकालते थे? अगर किसी ग्राफ का स्लोप निकालना रहता था तो हम लोग निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कोई भी जनरल y इक्वल्स टू mx प्लस c कर्व के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप हम इस तरह से निकालते थे। तो अगर हम लोग इस केस को कंसिडर करें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 0, v1 को v0 को, और ये पॉइंट x0 है, दैट मीन्स ये x0, 0 को। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 0, v0 और x0, 0। तो इससे मैं अगर स्लोप निकालना चाहूँ m इस कर्व का, इस vx कर्व का, तो मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस v0, दिस माइनस दिस अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज x0 माइनस 0। तो x0 माइनस 0 हो गया विच इज इक्वल टू माइनस v0 बाई x0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू
m का वैल्यू मुझे पता चल गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी। अब मुझे एक कांस्टेंट निकालना है, ये कांस्टेंट क्या होगा? तो कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग ये पता है कि कोई भी जो कोऑर्डिनेट है वो कर्व को सेटिस्फाई करता है, या तो ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं कर्व में सेटिस्फाई कराता हूँ। तो एट v इक्वल्स टू वी नॉट, एट v इक्वल्स टू वी नॉट, सॉरी एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू वी नॉट। तो ये मैं पॉइंट यहाँ पर पुट करता हूँ, v को मैं वी नॉट पुट करता हूँ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स को मैं 0 पुट करता हूँ इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c मेरे पास आ गया वी नॉट, तो c यहाँ से वी नॉट आ गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये जो लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है विच इज गिवन बाई v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई वी नॉट। तो इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। एक और बात, मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये अलग अलग केस है सब। एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये इफेक्टिवली डी वी बाई डी टी ही तो है, ये इफेक्टिवली डी वी बाई डी टी तो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं वापस लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स को एज इट इज रखने देता हूँ, और डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करता हूं इससे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी मेरे पास दिया हुआ है माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू डी वी बाई डी एक्स इज वट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आया, क्योंकि वी नॉट का डिफ्रेंशिएशन इज 0 और वी माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइनल आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया विथ एक्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले तो इसका जो स्लोप है, इस इक्वेशन का स्लोप विथ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका स्लोप देख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका किसका स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका स्लोप तो नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये भी, इसका भी स्लोप देख सकते हैं, ये थीटा अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स इसका स्लोप इज नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। इसका स्लोप अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका स्लोप कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ग्राफ है, दैट मीन्स इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप तो 0 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। और मेरे पास बचता है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसका स्लोप इज पॉजिटिव और इसका हम लोग इंटरसेप्ट देख सकते हैं, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो दोनों चीज ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जेई 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टाइम एक्सिस को, और ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये बेसिकली। तो ये टाइम t इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 11 सेकेंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं डी टी को उस तरफ ले जाता हूं तो ये बन जाएगा ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रल डाल दिया इस तरह से। टाइम को मैं t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 11 सेकेंड तक इंटीग्रेट करता हूं, और वेलोसिटी dv का मैं चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे कंसिडर करना है तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी फ्रॉम v1 टू v2, इस तरह से बोलता हूं। तो ये चीज आ गया मेरे पास, ये फाइनल वेलोसिटी इज v2, इनिशियल वेलोसिटी इज v1, तो ये dv का इंटीग्रल, दैट मीन्स 1 dv है, दैट इज dv का इंटीग्रल हो जाएगा v फ्रॉम v1 टू v2। उसी तरह से एक्सेलरेशन इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, तो अब ये जो इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, तो ये इंटीग्रल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 11, मतलब हम लोग इसका सीधा सीधा इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है?
ये 11 सेकेंड है, तो 11 इंटू हाइट इसकी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा 2 5 ज 10 दैट इज़ 55। दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मेरा 55 है। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 जो हमने कंसिडर की है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये जो है दिस इज 0 बिकॉज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये IIT 1979 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। इसमें पूछा गया है, इज द टाइम वेरिएशन ऑफ पोजिशन शोन इन फिगर ऑब्जर्व्ड इन नेचर। क्या इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ जो शो किया है, जिसमें वर्टिकल एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं किसी टाइम पे अगर इसको एनालिसिस करता हूँ इसका, तो देखता हूँ कि किसी टाइम पे मुझे 2 पोजीशन मिल रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक टाइम पे, किसी एक समय पे, किसी 2 जगह पे रह सकता है क्या। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 2 जगह पे नहीं हो सकती है। तो इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था। तो मोशन टाइम ग्राफ में हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, सारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।